बिहार में जिसकी चर्चा मुस्लिमों के बड़े नेताओं ने नहीं की थी, उस पर तेजस्वी यादव ने भयंकर चोट कर दी है। तेजस्वी ने एक ऐसे मुद्दे को फिर से हवा दे दी जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। बीजेपी जिन मुद्दों से भाग रही थी, तेजस्वी यादव ने उसी नस को दबा दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरी ताकत से चल रहा है। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता जनता से बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और सीमांचल क्षेत्र विशेष में सियासी गर्मी महसूस की जा रही है। सीमांचल की 24 सीटों पर इस बार एनडीए, महागठबंधन और एआईएमआईएम की खास नजर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस क्षेत्र में महागठबंधन के कुनबे के साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। सीमांचल का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह क्षेत्र सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट से रविवार को तेजस्वी यादव ने आरजेडी उम्मीदवार इशरत परवीन के समर्थन में आजमनगर थाना मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार सीमांचल में महागठबंधन और खासकर आरजेडी का चुनावी अभियान किस अंदाज में होगा, लेकिन इसी दौरान उन्होंने तुरुप का एक इक्का चलने की कोशिश की। दरअसल तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही और कहा कि हमारी सरकार बनने पर यह बिल निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस को चुनौती दे डाली और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को वोट कटवा पार्टी करार दिया। अब सवाल है कि तेजस्वी ने ऐसा किया क्यों? दरअसल राजनीति के विश्लेषक इसे ओवैसी के साथ जोड़ते हैं। पिछली बार सीमांचल में एआईएमआईएम की सेंधमारी के कारण महागठबंधन को नुकसान हो गया था, इसलिए इस बार तेजस्वी समुदाय विशेष के साथ साथ मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी और पिछड़े वर्गों का हिस्सा है। साल 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई थी। कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले की 24 विधानसभा सीटों में मुस्लिम आबादी करीब 47% है, जो राज्य औसत 17% से कई गुना अधिक है। यादव और अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी यहाँ महत्वपूर्ण मतदाता के रूप में है। राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र किसी एक दल के वर्चस्व में नहीं रहा। आरजेडी कांग्रेस को पारंपरिक मुस्लिम यादव समर्थन प्राप्त है, जबकि बीजेपी भी यहाँ अपनी पकड़ बनाए हुए है। इस बार तेजस्वी यादव अपनी पूरी ताकत से सीमांचल में मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महागठबंधन की मजबूत स्थिति दर्ज की जा सके और चुनावी परिणाम पर इसका असर पड़े। अब चलिए आपको सुनवाते हैं वो बयान जो तेजस्वी यादव ने वक्फ पर दिया था। और आजमनगर से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावकों को, सभी हमारी माताएं बहनों को, नौजवान युवा साथियों को, आपको तेजस्वी अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। पूरे प्राणपुर विधानसभा से आए हुए सभी जनता जनार्दन को आदाब, सलाम और प्रणाम है। और बड़ी खुशी की बात है, कई सालों के बाद प्राणपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है। जहां तक मुझे याद है 2010 में राष्ट्रीय जनता दल जो है चुनाव लड़ा था और ठीक उसके बाद इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है। हालांकि हम लोग हमेशा से गठबंधन में लड़ते रहे। हम लोगों का पार्टी का गठबंधन, पुराना गठबंधन कांग्रेस पार्टी से लगातार रहा, लेकिन इस बार आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने और हम सब लोगों ने विचार किया कि इस बार मौका प्राणपुर विधानसभा से इशरत जहां जी को देने का काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है इशरत परवीन जी को, आप सब लोग जो है एक एक मत लालटेन पर बटन दबा करके हमारी बहन इशरत परवीन जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इशरत परवीन जी, आप लोगों की सेवा एक नेत्री बनकर के नहीं बल्कि बेटी बनकर के आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है
शुरू से ही अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। लालू जी ने कोई समझौता नहीं किया प्रजातंत्र शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से। आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार करके भाजपा में चले गए। भाजपा को अगर किसी ने बिहार में जगह देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। आरएसएस को अगर किसी ने बिहार में जमीन पर लाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई भी ये लोग आते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, बस क्या जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, एक क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले गए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए? हर चीज के लिए घूस, थाना में, ब्लॉक में, हर चीज का रेट फिक्स है भाई। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। और ये 20 साल पुरानी सरकार है और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव करे। रामपुर की जनता क्या चाहती है बताइए? बदलाव चाहते हैं ना?